एम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है त्रिभुज। त्रिभुज जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद भाग होता है और जिसमें होता है शीर्ष, कोण, भुजा, परिधि, परिमिति या परिमाप। परिधि, परिमिति या परिमाप जो देख रहे हैं तीनों एक ही शब्द है और इसका मतलब होता है घेरा। और इसके साथ साथ इसमें होता है अर्ध परिमिति और क्षेत्रफल और इन्हीं चीजों के बारे में हमको जानना है और त्रिभुज का चैप्टर यहीं से शुरू होता है और इतने में ही खत्म होता है। देखिए त्रिभुज में जो प्रकार है वह है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज की जो परिमिति होती है यानी कि घेरा वह होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, यानी कि तीन भुजा और इसका योग यानी ए प्लस बी प्लस सी। और त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है, आधी हो जाती है परिमिति की, यानी जो हमारा त्रिभुज में परिमिति होगा उसकी यह आधी होगी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और परिमिति को हम P से इंडिकेट करते हैं और त्रिभुज की अर्ध परिमिति को हम S से इंडिकेट करते हैं। S यानी कि सेमी पेरीमीटर। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज हम कहते हैं किसे हैं? समकोण यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है अर्ध परिमिति के बारे में, तो पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे और उसके बाद उसको वर्गमूल के अंदर में रखेंगे, रूट के अंदर में रखेंगे s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर यह हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि यह हमने लिखा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इस सूत्र पर सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल सकता है, आप निकाल करके देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह होती है √3/2 गुना भुजा। और यहां मैंने लिखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। अब समबाहु त्रिभुज में देखिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु त्रिभुज में इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, और समद्विबाहु में दो भुजा बराबर हो, और समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री का हो। इसके अलावा त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब? यानी कि समरूप, यानी कि दो त्रिभुजों का जो संबंध है इसके बारे में यह दर्शाता है। यदि एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से मेल खाती हों तो वह समरूप होगा, यानी कि भुजा 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 यह तीनों दूसरी त्रिभुज के भुजा 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 के बराबर होगा तो यह समरूप होगा। उसी तरह यदि कोण बराबर होंगे दोनों त्रिभुजों के तो भी समरूप होगा। और फिर हम लोग चलते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जो होता है वह कैसे होगा दोनों बराबर, यह भी एक प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। यह जो मैंने कहा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है, तो एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखिए यह कर्ण है, यह आधार है और यह लंब है, यानी कि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू है। और देखिए
मैंने कहा कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण यानी कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हम जब वर्ग करेंगे तो होगा 25। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह करके ये 25 वर्ग, और फिर ये जो हमारा लंब है 3, तो इसका वर्ग करते हैं तो 1 2 से लेकर 9 तक, और फिर 4 का करते हैं उसी तरह 16, यानी कि यहाँ पर जो है 9 और यहाँ पर 16, इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो होता है 25, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर को जोड़ते हैं, और फिर इधर देखिए कर्ण के स्क्वायर को जोड़ते हैं। कर्ण के स्क्वायर को जोड़ना नहीं है बल्कि देखना है कि यह बराबर होता है कि नहीं लंब के स्क्वायर का और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। तो देखिए यहाँ 9 और 16 25 और ये 25, तो इस तरह से यह हमारा जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। उसके बाद हम देखिए एक प्रश्न आपके सामने में रख रहे हैं कि यदि एक शीर्षाभिमुख कोण 140 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विबाहुकों के बीच बने कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो है आपको बता दें एक फिगर बना करके, तो चलिए फिगर बनाते हैं एक त्रिभुज का, और इसमें कहा जा रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण यानी शीर्ष वाला जो कोण है वह 140 है, यानी कि यह कोण कितना है तो 140 है। तो उसके आधार के समद्विभाजक यानी कि यह जो आधार है इसका समद्विभाजक इधर से और इधर से, तो ये वाला कोण पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक सूत्र देखिए जिस पर यह आधारित है और यह बनता है, और सूत्र है 90 डिग्री प्लस a बटा 2। यहाँ a जो है वह कोण है जो दिया हुआ हमारे पास है, तो हम देखते हैं 90 प्लस 140 बटा 2, यह हम कटाते हैं और तो देखते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ देते हैं तो 160 डिग्री, यानी कि यह कोण जो हमारा होगा 160 डिग्री का बनेगा। और सूत्र को ध्यान से देखिए और इसको याद रखिए। फिर हम आगे चलते हैं और देखिए एक दूसरा प्रश्न है, ए बी और सी डी दो रेखाएं पृष्ठ पर एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, यदि कोण AOC बराबर 50 डिग्री तो कोण BOC का मान क्या होगा। तो हम इसके लिए चलते हैं, देखिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, दो रेखाएं ABCD कहां काटती है तो O बिंदु पर काटती है, और उसके बाद कहा जा रहा है कोण AOC, देखिए AOC यह दिया हुआ है तो 50 डिग्री दिया हुआ है आपका, तो पूछा जा रहा है इस कोण के बारे में, कोण BOC का मान क्या होता है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए यह AB पर यह लंब है और आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, तो यह 50 यदि है यह भी 50 होगा, और यह टोटल जो हमारा बनता है वह 360 का बनता है। तो 50 और 50 हो गया 100, यानी कि यह दोनों कोण मिलकर के कितना होगा, क्योंकि यह टोटल 360 होता है और 100 तो यही हो गया, बचा 260, और यह दोनों बराबर होगा इसलिए हम 2 से भाग देते हैं तो 130 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 100 सेंटीमीटर, BC बराबर 125 सेंटीमीटर और AC बराबर 75 सेंटीमीटर, यदि जो है इस त्रिभुज में कोण CAB बराबर 90 डिग्री और AB लंब BC पर, तो CD की लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, देखिए चित्र इस तरह से बनेगा प्रश्नानुसार ABC मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसके बाद AB बराबर 100 सेंटीमीटर, तो देखिए AB बराबर 100 सेंटीमीटर और AC बराबर 75 सेंटीमीटर और BC बराबर 125 सेंटीमीटर, और इसके बाद इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोण CAB 90 डिग्री, यानी कि यह
90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यदि किसी त्रिभुज में होगा एक कोण, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और फिर देखिए किसी भी भुजा पर यदि हम लंब डालेंगे तो वहां पर भी समकोण बनेगा। तो यहां भी एक समकोण बनता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें भी हम कर सकते हैं। यह 90 डिग्री बन गया, तो आधार यह हमारा हो गया और यह हमारा एडी जो है यह ऊंचाई हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यह तो हमारा होगा ही, यानी कि यह दोनों बराबर। अब अलग अलग हम देखते हैं। इसमें देखिए ये 75 और ये 100। तो 1/2 गुना 75 गुना 100 और यह बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार। तो हम 125 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और ऊंचाई क्योंकि यहाँ पर नहीं दी हुई है इसलिए हम एडी लिख देते हैं। और यदि हम कटाएं तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और फिर कटेगा। देखिए 5 से कटाते हैं 15 बार में कटेगा। और ये 2 कट गया तो 15 चौके 60 बराबर एडी, या एडी बराबर 60 सेंटीमीटर। तो हमारा एडी निकल गया, यह हमारा निकल गया 60 सेंटीमीटर। और तब हमको निकालना क्या है सीडी। अब देखिए एडी हमारे पास हो गया, एसी हो गया, यानी कि सीडी आधार निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करते हैं और फिर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हमको यदि निकालना हो आधार तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर का रूट करेंगे। तो कर्ण हमारा है 75, तो 75 का स्क्वायर घटाओ 60 का स्क्वायर, ये हम रूट करेंगे। 75 का यदि वर्ग कीजिएगा तो 5625 होगा और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 होगा। और यदि इसको हम घटाते हैं तो देखिए 2025 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 45 और यह हो गया 45 सेंटीमीटर, यानी कि सीडी की हमारी जो है लंबाई हो गई 45 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं सीडी बराबर 45 सेंटीमीटर और यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज समबाहु है और इसमें जो कहा गया है प्रश्न में कि किसी बिंदु से, मान लेते हैं कि इस बिंदु से डाला गया है लंब 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दी हुई है इसलिए हम उसको x मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनता है क्योंकि किसी भी भुजा पर लंब हम जब डालेंगे तो वहां पर समकोण बनेगा ही बनेगा। तो इस समबाहु त्रिभुज में भी 3 जो त्रिभुज बनते हैं और वह तीनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह देखिए। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल होता है 3/4 गुना भुजा स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 समकोण त्रिभुज बनते हैं तो उसके क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ देते हैं इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करते हैं तो आधार x गुना 12 जोड़ 1/2 गुना x गुना 9 जोड़ 1/2 गुना x गुना 7 तो हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस तीनों को हमको जोड़ना है। तो देखिए 12 9 21 7
28, तो √3/4 और इस भुजा के जगह पर हम x लिख लेते हैं, x² बराबर सीधा 12 9 21 7 28 x/2 हम लिख देते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं बनेगी। x तो हम कैंसिल कर सकते हैं, यदि करेंगे तो क्या बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 28/2 गुना √3/4 ये हम कटाते हैं तो x बराबर हो जाता है 28 × 56/√3, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल गया। तो फिर हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग कर लें, √3/4 और भुजा की जगह पर हम इसका मान रख दें, तो क्या होगा, तो √3/4 गुना, यहाँ पर हम 56 गुना 56 थोड़ी देर के लिए लिखते हैं, और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 56 गुना 14 यदि हम करते हैं तो होगा 784 और √3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका उत्तर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही हमें उत्साह बढ़ाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।